एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि he is going to be the next CIA chief. ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारत वंशियों का परचम लहराने वाला है, ये तय हो चुका है और इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 3 से 4 भारतवंशी होंगे जिनको कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमने कश्यप पटेल का नाम लिया। कश्यप पटेल जैसे भारतवंशियों को ट्रंप CIA जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं कि जो काश पटेल हैं ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना he can make into इंडियन ओरिजिन के CIA चीफ, क्या इम्पैक्ट होगा उसका इंडिया अमेरिका रिलेशंस पर? बड़ा मजा आएगा पड़ोस में दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी। वो कह रहे मैं हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करूंगा, वो हिंदू के लिए भी इस वक्त मसीहा बने हुए। जी जी बिल्कुल करना चाहिए, सब मज़ाहिब को करना चाहिए उसका। बैड न्यूज ये है कि उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गुड न्यूज ये है कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी। चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्वस्त और नजदीकी भारतवंशी कश्यप काश पटेल को राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हुए एक बड़ा पद सौंप सकते। चर्चा ऐसी है कि पटेल को ट्रंप अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस CIA का चीफ बना सकते हैं। एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे हैं और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि he is going to be the next CIA chief. If he is going to be the next CIA chief, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल will come as a CIA chief. अब he is an American appointed by the American president, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे because he is coming as an American and obviously we should not, but I'm just एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, who was head of the US state and वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था because he was coming as an American with all that idea of US state के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना he can make into as a CIA चीफ, अगर वो CIA चीफ आ जाते हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज़ में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रंप ने जारी बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखें इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इफ इंडियंस आर ए पार्ट ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। दे आर अमेरिकन एंड दे आर वर्किंग फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट, वन थिंग। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कि इफ Indian Americans are in senior positions in the United States, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का there is a thaw on this पन्नू केस,
तो उस पे आप क्या समझते हैं? दे कैन गिव देम सम सॉर्ट ऑफ अ क्लीन चिट? पॉसिबिलिटी है। जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि काश पटेल अब CIA के, यानी कि CIA दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। आप कह सकते हैं कि CIA के अगर प्रमुख बनते हैं काश पटेल तो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप इन्हें ही क्यों बनाना चाहते हैं? तो इन्हें इसलिए बनाना चाहते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि जब सत्ता में नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप तो उनकी पार्टी के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, उन पर हमले हुए, उन्हें जेल में डाला गया, मतलब किसी तरह से डीप स्टेट ने उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश की कि ये बंदा साइड हो जाए, ये क्योंकि राष्ट्रपति बनेगा तो हमारे लिए खतरे पैदा करेगा, हम अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। तो उस चक्कर में इन लोगों ने कोशिश तो बहुत की और उस समय ये काश पटेल ही था जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा था, जिसने अंत तक व्यक्ति ने साथ नहीं छोड़ा। हालांकि पहले भी ये कोशिश की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि काश पटेल को उस अपने कार्यकाल में CIA का प्रमुख बनाया जाए, लेकिन उस समय वो पावर देने के लिए इनकी पार्टी भी तैयार नहीं थी कि बंदा उतना नॉलेजेबल नहीं है। उस चक्कर में कुछ और रीज़न रहे होंगे अंदर खाने। लेकिन इस बार मामला ऐसा है कि देखिए अगर वो CIA के चीफ नहीं भी बनते हैं तो भी उन्हें बहुत बड़ा पद मिलने वाला है, क्योंकि वो उनके साथ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी मदद की है। जब सभी लोग साथ छोड़ गए थे तब डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया है इस व्यक्ति ने। हालांकि अब भारतीय होकर हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति हमारे हित में काम करेगा, नहीं। डोनाल्ड ट्रंप भी नरेंद्र मोदी की तरह ही अपने देश के लिए सोचते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी देश के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी वैसा ही बंदा है। हाँ, वो वैसा नहीं है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी बोल देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आगे पीछे की सोच समझ कर कुछ भी करते हैं या एक्शन लेते हैं। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत और अमेरिका अब बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। देखिए अपने अपने हित देखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका कहेगा कि हम भारत के स्ट्रेटजिक पार्टनर और पीठ में छुरा घोंपेगा। अब पूरी तरह से देखिए दबाव डालने के लिए तो पूरी दुनिया अपने हिसाब से काम करती है। अब स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान को कोई पैसा क्यों नहीं दे रहा? इसीलिए नहीं दे रहा कि भारत तुरंत आपके साथ कोई दबाव वाला काम कर देगा। आपसे ऑयल खरीद रहा है वो बंद कर देगा, आपसे कुछ मटेरियल खरीद रहा है वो बंद कर देगा, तो आपका वहाँ पर नुकसान होगा। ये दबाव डालने के तरीके होते हैं। तो वो तो जियो पॉलिटिक्स है, वो तो हमेशा चलेगा ही। उसके लिए तो आपको खुद को मजबूत होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये व्यक्ति जो भी है काश पटेल, वो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी का, मतलब ये कह सकते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के बाद। दुनिया का सबसे पावरफुल देश है अमेरिका। हालांकि अभी पिछले कुछ सालों में ऐसा उन्हें राष्ट्रपति मिला था कि जो किसी काम का ही नहीं था। ऐसे निर्णय ले रहा था कि उसके दोस्त उससे दूर जा रहे थे और दुश्मन तो और भी ज़्यादा दुश्मन हुए जा रहे थे। अब आप बताइए सऊदी अरबिया, UAE, ये लोगों से कितनी दूरी आ गई थी, जबकि ये इनके अमेरिका के इशारे पर चलते थे। काफ़ी दूरी आ गई थी क्योंकि इन्होंने उनके खिलाफ फैसले लेने शुरू कर दिए। भारत देखिए, भारत अमेरिका के अभी कुछ करीब ही आया था, लेकिन उन्होंने अब बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और डायरेक्टली भारत के चुनावों में हस्तक्षेप कर कई घटनाएं ऐसी हुई। उसके बाद भारत का भी रिश्ता थोड़ा खटास में आया। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि हम फिर से रिन्यू करेंगे जो रिश्ते अमेरिका और भारत के हैं, यानी कि अब फिर से नए स्तर पर बात होगी। बिगड़ गए थे और बिगड़ना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वहाँ पर सरकार ऐसी थी जो भारत को कमज़ोर करना चाहती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर आप भारत को कमज़ोर कर रहे हो तो फिर खुलकर आइए। जैसे कि चीन है, खुलकर आइए। अमेरिका भी अगर आना चाहता है तो फिर खुलकर आए। स्ट्रेटजिक पार्टनर ये वो, ये नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं तो भारत के लिए ये काफ़ी बेहतरीन समय है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक हम, हालांकि हमारे लिए चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी कि वो सरकार गिराना चाहते हैं या आस पड़ोस के देशों में कुछ अस्थिरता लाना चाहते हैं। तो उन चीज़ों से फ़िलहाल हम बचे रहेंगे। और 4 साल का समय काफ़ी होता है विकसित भारत की नींव रखने के लिए।